नीतीश कुमार को लेकर एक डर हमेशा उनके सहयोगियों को रहता है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। सियासत में उन्होंने इतनी बार पलटी मारी है कि अब जेडीयू के नेता भी कहने लगे हैं कि नीतीश सबके हैं। लेकिन अब नीतीश ने इस नारे को भी पलट दिया है, नीतीश अब सबके नहीं है। दरअसल वक्फ कानून का नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन किया तो उससे मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया। नीतीश कुमार ने रमजान में रोजा इफ्तार की दावत दी तो उसका बहिष्कार कर दिया मुस्लिम समुदाय ने। तो अब नीतीश कुमार ने भी पलटी मार ली है, लेकिन ये पलटी उनके सियासी करियर को डुबो देगी, ये जेडीयू के नेता भी कहने लगे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जो खुद को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा हितैषी बोलते रहे हैं, उन्होंने इस बार जेडीयू से किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। जेडीयू की तरफ से अब तक 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें से एक भी मुसलमान नहीं है। बीजेपी तो पहले से ही मुसलमानों को टिकट नहीं देती, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने भी इस बार टिकट देने में मुसलमानों को किनारे लगाने की कोशिश की है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश बीजेपी के दबाव में है या फिर उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो सवाल विपक्ष कर रहा है, उन सवालों के अब जवाब तलाशने का वक्त आ गया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में नीतीश के फैसले और उससे जेडीयू के भविष्य पर उठते सवालों पर ही करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी पलटी मारी है जिसका अंदाजा तो उनके अपने नेताओं को भी नहीं रहा होगा। कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुछ ऐसा कर गए हैं जिससे उनकी विचारधारा पर ही अब सवाल खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अपने राजनीतिक भविष्य को खतरे में देखकर नीतीश ने बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया है, उसके आगे हथियार डाल दिए हैं। नीतीश कुमार ने जैसे ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, वैसे ही हर तरफ ये चर्चा चल पड़ी है कि नीतीश अब बीजेपी के दबाव में है या फिर बीजेपी की तरफ से जो उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उससे नीतीश बेहद डरे हुए हैं। और यह दबाव इतना बढ़ गया है कि नीतीश ने इस बार तो अपनी विचारधारा से ही पलटी मार ली। बीते 20 सालों में जहां नीतीश ने मुस्लिम उम्मीदवारों को दिल खोलकर टिकट बांटे, वहीं इस बार 57 में से 0। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बल्कि बिहार के सांप्रदायिक राजनीतिक समीकरणों का आईना भी है। बिहार में मुस्लिमों की आबादी की अगर बात करें तो लगभग 17% आबादी को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार ने हमेशा से टिकट वितरण में उदारता दिखाई। हर बार उन्होंने मुस्लिमों को टिकट दिया। आंकड़े बताते हैं कि जेडीयू ने मुस्लिम उम्मीदवारों को लगातार बढ़ावा दिया, खासकर जब वो बीजेपी के साथ या महागठबंधन में आरजेडी के साथ थे। लेकिन इस बार ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। 57 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन उनमें से एक भी उम्मीदवार मुस्लिम नहीं है। कल तक खुद को मुस्लिम समुदाय का हितैषी बताने वाले नीतीश कुमार ने अपनी पहली सूची में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा, तो उनके इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। खास तौर पर विपक्षी दलों ने तो इस पर सवाल ही उठाए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि अभी और सूची जारी होनी है, बाद में मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में उतारे जा सकते हैं, लेकिन इस पर विश्वास किसी को नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार देखा गया है जब पहली सूची में एक भी उम्मीदवार नहीं है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार में मुस्लिम समुदाय के प्रति जो ये बदलाव आया है, उसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। आपको बता दें कि जेडीयू ने 15 अक्टूबर को 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जो जारी की, उसमें एक भी मुस्लिम चेहरे का ना होना चर्चा का विषय अब बन गया है। क्योंकि पिछले अगर चुनावों की बात की जाए तो उसमें हर बार जेडीयू ने भर भर के टिकट दिए थे मुस्लिम उम्मीदवारों को। सबसे पहले पिछले ही चुनाव यानी कि साल 2020 की ही बात कर लेते हैं, तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसमें से कुल 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। उससे पहले 2015 में जब बिहार में चुनाव हुआ, तब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था और इसमें भी तकरीबन 10 से ज्यादा उम्मीदवार जेडीयू ने उतारे थे। इसी तरह 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी लगभग इतने ही उम्मीदवारों को यानी इतने ही मुस्लिम कैंडिडेट को जेडीयू ने टिकट दिया था। लेकिन बिहार चुनाव 2025 में पहली सूची आ चुकी है, 57 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन एक भी मुस्लिम प्रत्याशी का नहीं होना अब जेडीयू की रणनीति में बड़ा बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। सवाल उठ रहा है कि कहीं एक बड़ा बदलाव तो नहीं। पहले समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत चुके और बाद में जेडीयू में शामिल हुए जमा खान को नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी बनाया गया। इस बार उन्हें भी पहली लिस्ट में जगह नहीं मिली, जो बेहद चौंकाने वाला फैसला है।
अब जैसे ही नीतीश कुमार की पहली सूची सामने आई, तमाम तरह की अटकलें लगने लगी हैं, कयास लगने लगे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वही इसको देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक इस बहिष्कार को हाल के दिनों में एनडीए नेताओं की तरफ से जो बयान दिए गए थे उनसे जोड़कर भी देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का एक बयान आया था। मुजफ्फरपुर की एक रैली में उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया, फिर भी वो उनके लिए काम करते रहे। और इसके बाद सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, उनका भी एक बयान आया और उन्होंने भी कहा था कि नीतीश अब यादवों और मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने उनका समर्थन नहीं किया। अब इन बयानों ने नीतीश कुमार और मुस्लिम मतदाताओं के बीच जो बिगड़े समीकरणों को लेकर अटकलें थी उनको हवा दी थी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की एक बैठक हुई, उसमें भी नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे, इससे भी उनमें आए बदलाव का एहसास हुआ था। हालांकि हाल के महीनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय की तरफ से आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग भी लिया, भाग लेकर उनका विश्वास हासिल करने की कोशिश फिर से की, लेकिन इन कोशिशों का भी कोई असर नहीं दिखाई दिया। और दूसरी तरफ इन कोशिशों के बावजूद जेडीयू की पहली सूची में मुस्लिम उम्मीदवारों का ना होना कड़े मुकाबले वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की एक रणनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि मुख्य एनडीए वोटरों को साधने की ओर भी इशारा करती है। बिहार में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को होने हैं। वोट की गिनती 14 नवंबर को होगी और नीतीश कुमार ने इन चुनावों में कोयरी और कुर्मी समाज को भर भर के टिकट दिया है। इस लिस्ट में सिर्फ इन दो जातियों को 21 से ज्यादा लोगों को टिकट दिया है। यानी नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो अब लव कुश समीकरण पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाल ही में आपको याद होगा, वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में जेडीयू ने जब समर्थन दिया था इस विधेयक को, उसके बाद से मुस्लिम समुदाय बेहद नाराज हो गया था। ये नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि नीतीश कुमार का खुल के बहिष्कार करना शुरू कर दिया मुस्लिम समुदायों ने। नीतीश ने मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए रोजा इफ्तार पार्टी रखी और उस पार्टी का भी मुस्लिम समुदाय ने पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इफ्तार पार्टी रखी गई थी उसमें शामिल हुए थे और इसके साथ मुस्लिम समुदाय ने यह संकेत दे दिया था कि अब उनका नीतीश कुमार से मोहभंग हो गया है। यही नहीं, पार्टी के कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया था, यानी जेडीयू के भी नेता इस बात से नाराज थे और नीतीश का साथ छोड़ दिया था। और जेडीयू को लगता है कि इस मुद्दे के कारण मुस्लिम वोट पूरी तरह आरजेडी के पास चला गया और ये वही मुस्लिम वोट था जो एक समय आरजेडी का कोर वोटर था, लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार का कोर वोटर बनता जा रहा था और उसी कोर वोटर को पूरी तरह से नीतीश कुमार ने दरकिनार कर दिया। पहले वक्फ कानून का समर्थन करके और उसके बाद अब जब अपनी 57 लोगों की पहली सूची जारी की, अपने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ना देकर। हालांकि चैनपुर विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में है और अब देखना है कि बची हुई 44 सीटों में से कितने मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से पहली सूची में नाम नहीं आया है, उसने एक तरह से बता दिया है कि नीतीश अब बीजेपी के दबाव में बीजेपी की रणनीति पर काम करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि इससे पहले नीतीश के जो तेवर रहते थे वो पूरी तरह मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े हुए दिखाई देते थे। लगातार वो बीजेपी नेताओं को, बीजेपी के लोगों को ये मैसेज पहुंचाते थे कि इस समुदाय के खिलाफ ना वो कोई बयानबाजी बर्दाश्त करेंगे, ना ही इनका बहिष्कार बर्दाश्त करेंगे, ना ही इनको दरकिनार किया जाना बर्दाश्त करेंगे। आपको याद होगा, बिहार में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए की एक बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में बीजेपी नेताओं को सख्त हिदायत दी थी और कहा था कि नीतीश सरकार में जितना भी काम मुस्लिम समुदाय के लिए हुआ है उस काम का प्रचार प्रसार बीजेपी के नेताओं को मुस्लिम इलाकों में जाकर करना है। लेकिन अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार को मुस्लिम वोटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तब नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को पूरी तरह से दरकिनार करके ये मैसेज दे दिया है कि इस वक्त वो बीजेपी के दबाव में है और बीजेपी के ही इशारे पर टिकट बांट रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।